गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव ही सत्कर्म करने चाहिए। गीता में कही गई इन बातों को प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में मानना चाहिए। शुभ कर्मों से अच्छा भाग्य बनता है और अशुभ कर्मों से बुरा भाग्य बनता है। यही भाग्य के अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे नसीब, किस्मत, होनी, कर्म फल आदि। इसीलिए सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है और यही उसके जीवन के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सफल होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़पति के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उसे जो तुम्हें भूल गया हो। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा बन जाता है। हमें अपने देखने के नजरिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। यदि आप चाहते हैं सभी आपसे प्रेम करें तो प्रेम की शुरुआत पहले आपको करनी होगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो बोया है वो ही निकलेगा। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? क्या तुम लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होने वाला है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। श्री कृष्ण कहते हैं, ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यह सब उत्तम सहारा है। जो इसके सारे को जानता है वही भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त होता है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, पर उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है कौन नहीं। और बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। कोई भी अपने कर्मों से भाग नहीं सकता है। कर्मों के फल का भुगतान तो करना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्मों को करो ताकि अच्छे फल मिल सके। स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कर सकता हूँ ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाइए, घमंड को छोड़ दें। जो इंसान ये जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है तो कभी भी मरने से नहीं डरता है और हमेशा सच्चाई के मार्ग पे डटे रहता है, वही लोग अपने जीवन में सफल हो पाते हैं। अपने जीवन में कई प्रश्नों के उत्तर को खोजने के लिए हर इंसान को भगवत गीता को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुख और सफलता को प्राप्त कर सके और भगवत गीता का मतलब समझ सके।